वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सर तापस कुमार घोष। मैं NMDC DV पॉलिटेक्निक दंताड़ा में कार्यरत हूँ और मैं आप लोगों को वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को आपके क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में मेजरमेंट का क्लास ले रहा हूँ आपका। तो मेजरमेंट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इससे पहले भी मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल मेजरमेंट में सिखा दिया। पहला है वर्नियर कैलिपर, सेकंड है माइक्रोमीटर, है ना। तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर में आपको बता दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है ये देखिए, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पीछे से ये आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज, है ना। क्या बोलते हैं? वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज, आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। वर्नियर हाइट गेज मतलब ये वर्नियर कैलिपर के जैसा ही वर्क करता है, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फिर वर्नियर हाइट गेज होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप चाहे तो साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, वर्नियर हाइट गेज मैं आपको और नज़दीक से दिखा देता हूँ कैमरा में, है ना। ये देखिए, ये है वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। क्या है ये? वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। वर्नियर हाइट गेज के पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसका यूज़ क्या है, फिर इसका ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना लेक्चर। तो देखिए, ये है वर्नियर हाइट गेज, है ना। वर्नियर हाइट गेज आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि ये वर्नियर कैलिपर के जैसे ही वर्क करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इसका अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स माने इसके पार्ट्स में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पार्ट्स में देखिए, सबसे पहले नोट डाउन करिए। बेस, पहला है बेस, BASE, बेस, है ना। बेस, ये जो बेस दिख रहा है, देखिए बेस में आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? बेस का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो बेस है, इसमें देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो बेस है, आपको बेस दिख रहा है, इस बेस में देखिए दोनों साइड में एड्ज बना हुआ है, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए दिया हुआ है ना, एड्ज। इस एड्ज को हम लोग पकड़ के ऐसे इसको जब भी मार्किंग करना रहेगा हमको या मेजरमेंट लेना रहेगा, तो ऐसे यहाँ पे इसको पकड़ के हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या है? वर्नियर हाइट गेज, है ना। सबसे पहला क्या है कंपोनेंट्स या पार्ट्स में, क्या है? सबसे पहला बेस, ठीक है। तो बेस के बाद नेक्स्ट आता है, देखिए ये क्या है? ये जो है ये मेन स्केल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये पोर्शन इतना लंबा है ना, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल बीम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मेन स्केल बीम भी बोलते हैं इसको। देखिए, इसमें इस मेन स्केल में आपको मैं और नज़दीक ले जा रहा हूँ कैमरा का। देखिए, आपको दिख रहा होगा अब, है ना। इस मेन स्केल में देखिए आपको स्केल के जैसे ही इसमें भी 30 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक का दिया हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं और नज़दीक लेके आया हूँ। अच्छा, और इस मेन स्केल में देखिए दो साइड में अलग अलग इसका ग्रेजुएशन दिया हुआ है। मतलब इसमें देखिए राइट साइड में आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर और mm में दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में आपका इंच में दिया हुआ है, ठीक है। इंचेस में दिया हुआ है ना। इंचेस में यहाँ पे स्केल का ग्रेजुएशन या रीडिंग हम ले सकते हैं इंचेस में, और राइट साइड में आपका दिया हुआ है, देखिए ये सेंटीमीटर या mm में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो ये एक स्केल है, मेन स्केल बीम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फ्रेम है,
ये फ्रेम है। इसमें देखिए इस फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए मैं नज़दीक से और दिखा रहा हूँ, यहाँ इस साइड भी और इस साइड भी दिया होगा। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। जैसे कि वर्नियर कैलिपर में आप देखे होंगे कि यहाँ पे स्केल, वर्नियर कैलिपर में जैसे स्केल दिया रहता है, वर्नियर स्केल। और वर्नियर कैलिपर में क्या होता है बच्चों, दो दो स्केल होता है ना। एक तो मेन स्केल होता है जिसको हम लोग मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, और एक क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन। सेम इसमें भी मेन स्केल दिया हुआ है और वर्नियर स्केल भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 10 तक का दिया हुआ है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 50 तक का यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50 तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, फ्रेम, सॉरी ये हो गया बेस। उसके बाद ये बीम हो गया, है ना, मेन स्केल का बीम हो गया ये। उसके बाद ये फ्रेम हो गया, फ्रेम में आपका क्या दिया हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। वर्नियर स्केल लेने के लिए यहाँ पे वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए ये एडजस्टेबल स्क्रू, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लैंपिंग स्क्रू, है ना। क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग ये जो क्लैंप है इसको ऐसे टाइट कर देते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू। इसको देखिए हम लोग लूज करेंगे तो ये ऊपर की ओर जहाँ पे भी जितने भी हाइट का हमको डायमेंशन लेना है, जितने भी हाइट का हमको रीडिंग निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, जितने भी हाइट का ये रीडिंग निकालना है, इस रीडिंग को निकालने के लिए हम इसको लूज करके यहाँ से, ठीक है, क्लैंपिंग स्क्रू को यहाँ से लूज करके हम लोग ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों जैसे इसके बाजू में एक और स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम लोग मूव करके देखिए ये धीरे धीरे करके ऐसे खिसकता है, ठीक है, धीरे धीरे करके ये मूव होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, है ना। क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और क्लैंपिंग स्क्रू क्या क्या है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है और ये फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है। उसके बाद देखिए इस फ्रेम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्लैंप दिया हुआ है ना, क्लैंप दिया हुआ है। मैं आपको और नज़दीक लेके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये क्लैंप दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगा हुआ है, क्लैंप में स्क्राइबर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर, ठीक है। ये स्क्राइबर से ही हम मेजरमेंट करके मार्किंग करते हैं, ठीक है। कोई भी जॉब में हम लोग, जॉब या वर्क पीस जो होता है उसमें हम लोग मार्किंग करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में जॉब कहा जाता है, ठीक है। तो इस जॉब में मार्किंग करने के लिए ये स्क्राइबर को हम लोग क्लैंप के द्वारा फिक्स करते हैं। और देखिए ऊपर में और एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम लोग खोल के इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको भी क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं, आप नोट करते जाइएगा, क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्लैंप है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर, ठीक है। इस स्क्राइबर से हम लोग ऐसे मूव करके इससे, ये देखिए ये बहुत ही नुकीला एरिया है, बहुत ही नुकीला सरफेस है यहाँ पे, है ना। और ये क्या से बना होता है, ग्रेफाइट, है ना। क्या से बना रहता है, ये ग्रेफाइट से बना रहता है। और देखिए बहुत ही धार है, नुकीला है, इससे हम लोग को मार्किंग करने का काम आता है, मतलब डायमेंशन लेके, ठीक है, मेजरमेंट लेके इसको हम मार्किंग करते हैं, ठीक। सब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस बीम में 2 स्क्रू और दिया हुआ है, एडजस्टेबल स्क्रू और दिया हुआ है 2। इस स्क्रू का काम क्या है, इसको हम लोग ऐसे लूज करके पीछे से इसको लूज करके हम इसको आगे की ओर, देखिए ये स्केल है, स्केल को हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस स्केल को हम ऊपर और नीचे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपना 2 एडजस्टेबल स्क्रू है, इसको हम लोग मूव करके ऊपर की ओर, ये देखिए मूव हो रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ से स्केल मूव हो रहा है ना। इसको घुमाएंगे तो फिर ये नीचे उतरेगा, सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ ऐसे मूव होता है, ठीक है। ये जो एडजस्टेबल स्क्रू है, इससे हम लोग ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, बेस। उसके बाद ये है आपका मेन स्केल बीम, है ना। उसके बाद एक क्लैंप, ठीक है। इस क्लैंप में हम लोग का वर्नियर
स्केल दिया हुआ है, उसके बाद एडजस्टेबल स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है, क्लैंपिंग स्क्रू दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक क्लैंप स्क्रू दिया हुआ है, क्लैंपिंग स्क्रू, उसके बाद ये क्लैंप दिया हुआ है और ये स्क्राइबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा थ्योरी की ओर बढ़ता हूँ, चलिए नोट डाउन करेंगे, है ना। वर्नियर हाइट गेज जो होता है, वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट निकालना है ना। लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.02 mm, ठीक है, 0.02 mm, ठीक है। 0.02 mm कहाँ से आया आप बताएंगे? जैसे वर्नियर कैलिपर में आपने निकाला था 0.02 mm, ठीक है, वैसे ही सेम इसमें 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना है? 50, ठीक है। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना है? 50, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 49, ठीक है। थोड़ा सा कम रहता है, जैसे वर्नियर कैलिपर में रहता है वैसे ही सेम थोड़ा सा 1 mm का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो 49 mm रहता है, सॉरी 49 mm रहता है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, लिस्ट काउंट इक्वल टू नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया? मेन स्केल डिवीजन 50 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 50 ले लिए, उसके बाद नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 49। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेन स्केल डिवीजन मान के चलिए एक रीडिंग लिए, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन नोट करेंगे, मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 ले लिए, एक, है ना। और वर्नियर स्केल रीडिंग, क्योंकि आपको पता है वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? 49, मतलब 1 mm थोड़ा सा कम रहता है। तो 49 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 डिवाइडेड बाई 50 करिए, 49 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया? 0.98, ठीक है, 0.98। अब इसमें लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 माइनस 0.98 करने से कितना आएगा? 0.02, है ना। 0.02 क्या हो गया? लिस्ट काउंट। 0.02 किस में हुआ? mm में, मतलब मिलीमीटर में हुआ, 0.02 mm, ठीक है। अब इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0001 mm, ठीक है। ये देखिए 0.00। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बता रहा था कि ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर पहले, मैं इसको और थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये मान के चलिए हम लोग ये मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में ये जो 0 है, ठीक है, मान के चलिए ये 10 mm है, ठीक है, मतलब सॉरी 100 mm है, ठीक है। ये 100 mm में मैं ये 100 mm क्या का रीडिंग है? ये मेन स्केल का, ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग है। और ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का 0 को मैं ये जो 10 मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm के साथ इसको मैं मतलब ये जो मैच करेगा जब, ठीक है, तो ये मतलब ये मैच करने के बाद, हाँ अब ये कहाँ पे, ये जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर भी 100 mm में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? कोई भी हम लोग वर्क पीस को ऐसे रख के 100 mm पे हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये हम मार्क कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करके मार्क करेंगे? ये यहाँ पे फिक्स कर दिए, क्योंकि ये लॉकिंग स्क्रू से फिक्स है। और ये यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पे रखें? 100 mm पे इसका रखें, इसका हाइट को, है ना। 100 यहाँ पे 100 mm में ये 0 के साथ ये कोइंसाइड हो गया, मतलब मिल गया है ये, है ना, इस लाइन को। अब यहाँ पे इसको हम लोग बेस में ऐसा करके ये स्क्राइबर से हम लोग कटिंग की है। तो स्क्राइबर का देखिए, स्क्राइबर का ये जो टिप है ये बहुत नोकीला है, और ये
मैं आपको क्या बोला था, ग्रेफाइट बोला था ना, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ये कार्बाइड से बने रहता है, ठीक है। ये कार्बाइड का आजकल बना हुआ आता है ना। ये कार्बाइड का बना हुआ है और बाकी ये सब स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है सब, ठीक है। ये सब पूरा ये जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर का टिप क्या का बना हुआ है, कार्बाइड का बना हुआ है और ये बहुत स्मूथ है और एकदम नोकीला है। तो इससे हम लोग को कोई भी जॉब में, देखिए कोई भी जॉब में यहाँ पे मार्किंग करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये 100 mm में मार्क किया, देखिए यहाँ पे कितना धार है, यहाँ पे ये मार्किंग आ गया है, ठीक है। ये वुडन में किया हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये मेटल वर्क पीस में ही अब अपने को जॉब बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको इसमें बता दिया इस लकड़ी का इसमें, ठीक है। अब हम लोग लीस्ट काउंट, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले आपको लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोला था, उसको आधे में ही छोड़ दिया था, तो मैं आपको अब लीस्ट काउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लीस्ट काउंट में आप नोट करते जाइए, मैं बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट जो होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लीस्ट काउंट इक्वल टू, है ना, लीस्ट काउंट क्या होता है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, ठीक है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आउट ऑफ 49 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी 50 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 49, सॉरी बच्चों कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को भी, मैं बता रहा हूँ, हाँ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। 50 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। 50 मेन स्केल डिवीजन, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट मैं निकालता हूँ। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, ठीक है। फिर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 50, इसको आप नोट करिए। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 50, मैं इस कैलकुलेटर से निकालता हूँ, 49 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, 0.98 mm, कितना हो जाएगा बच्चों, 0.98 mm। अब लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना निकल गया, 49 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.98, है ना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.98 mm, तो कितना हो जाएगा 0.02 mm, ठीक है। यही 0.02 mm जो है हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा, वर्नियर का लिस्ट काउंट, है ना, वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.02 mm, ठीक है, 0.02 mm हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का ये जो वर्नियर हाइट गेज है, कितना एक्यूरेसी, वर्नियर कैलिपर जैसे ही इसका एक्यूरेसी 0.02 mm, इसका जो डिविजन्स है 0.02 mm से ये एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 100 mm जो है ये 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसका जो हाइट होगा स्क्राइबर, है ना, इस सरफेस टेबल से ये 100 mm में ये वर्कपीस को वर्कपीस पे मार्क करेगा, ठीक है। इसलिए ही ये स्क्राइबर का मेन काम आता है, ठीक। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 mm में इसको फिक्स करके रखा है, तो आपको मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था
इसको हम लोग मैं स्क्राइबर जैसे यहाँ पे 100 mm है तो ये भी 100 mm के हाइट में मार्किंग होगा। कैसे करके, ऐसे करके स्लाइडिंग करके हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मार्किंग आ गया है ना, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें रीडिंग ले सकते हैं, है ना। कोई भी जॉब का हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है, मेन स्केल डिवीज़न लेंगे। जैसे 100 mm है तो 100 mm लेंगे, फिर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न लेंगे इनटू लिस्ट काउंट करेंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीज़न मतलब देखिए जैसे कि हम लोग वर्नियर कैलिपर में लेते हैं, सेम वैसे ही वर्नियर स्केल डिवीज़न इसमें लेंगे। उसके बाद इनटू लिस्ट काउंट कितना निकाले थे, 0.02 mm मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना ये अपना वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका हाइट निकल जाएगा, कोई भी जॉब का हाइट निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं आपको जो जो चीज़ बताया हूँ आशा करता हूँ कि आप अपने कॉपी में नोट कर चुके होंगे। पहला तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि पहले बेस है ना, मतलब पार्ट्स जो मैं आपको बता रहा था, पहला बेस है, उसके बाद ये क्या है, मेन स्केल का ये बीम है। ठीक है, मेन स्केल बीम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये क्लैंप है जिसमें कि वर्नियर रीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, वर्नियर डिविजन्स दिया हुआ है इसमें, देखिए। उसके बाद ये जो है लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं या क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए ये एडजस्टेबल स्क्रू है जिसको हम लोग ऐसे मूव किए थे। उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अगर नहीं लिखे हो तो एक बार फिर से समझ के लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पे क्लैंप दिया हुआ है, क्लैंप के साथ ये स्क्राइबर है। ठीक है, इस क्लैंप से ही इस स्क्राइबर को इस फ्रेम में हम लोग फिक्स किए हैं। ठीक है, इस फ्रेम में फिक्स करके इस क्लैंप के द्वारा इस स्क्राइबर को हम लोग फिक्स किए। और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो इसका टिप है किससे बना हुआ है, कार्बाइड से बना हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही शार्प है इसीलिए इसको शार्प बनाया गया है क्योंकि हम लोग मार्किंग कर सके, है ना, कोई भी जॉब में हम लोग मार्किंग कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये तो क्लैंप हो गया, क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, स्क्राइबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस बीम में फिर एक एडजस्टेबल स्क्रू है। ठीक है, एडजस्टेबल स्क्रू और यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू है। ठीक है, लॉकिंग स्क्रू और ये एडजस्टेबल स्क्रू है। इस एडजस्टेबल स्क्रू को आप घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे ये कॉलम ये जो बीम है, मतलब ये मेन स्केल का जो बीम है ये ऊपर नीचे स्लाइड होगा एज पर जॉब, है ना। जो भी हम जॉब बनाएंगे उस बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका तो पार्ट्स हो गया। फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट इक्वल टू लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज, है ना। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ लिस्ट काउंट फाइंड कैसे किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न मतलब 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 mm और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.98 mm आ जाएगा। उसके बाद आप इसको लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 mm माइनस 0.98 mm निकालेंगे तो इसका लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना आएगा, 0.02 mm। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना निकल गया, 0.02 mm। फिर आप रीडिंग जब निकालेंगे, कॉलम बनाएंगे आप उसमें। ठीक है, रीडिंग निकालने के लिए तो इसमें पहला रीडिंग लेंगे, सीरियल नंबर पहला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, फिर आ जाएगा वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग आपका जितना निकला दोनों को प्लस कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। सबको समझ में आया।
आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ये तो था हमारा वर्नियर हाइट गेज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिकल होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।